नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 30 नवंबर को यानी कि पोस्ट मानसून सीजन के दूसरे महीने के आखिरी दिन कैसा रहेगा देश भर में मौसम, आइए जानते हैं। इस समय कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर या फिर उत्तर भारत का इलाका जहां पर डब्ल्यूडी आते हैं कैस्पियन सी से, और समुद्री क्षेत्र ही सोर्स होते हैं बारिश के लिए। और वहीं से मॉइस्चर ऊपर उठता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कंडेंस होता है, बादल बनता है और उसके बाद वो बादल आगे बढ़कर बारिश देते हैं। तो यहाँ पर अभी बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन ज़रूर बना हुआ है जिसका इम्पैक्ट सेंट्रल और साउथ इंडिया के कुछ इलाकों पर दिखाई दे रहा है और आने वाले समय पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में 4-5 दिनों के बाद एक नया और स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो सकता है उसके प्रभाव से कई राज्यों में भारत की बारिश हो, लेकिन अभी इनिशियली कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है और जल्दबाजी है। और ये समझा जा सकता है कि मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम पूर्वी राज्यों में लगभग 15 अक्टूबर के बाद से यानी तकरीबन 1.5 महीने से मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना हुआ है। ये बहुत यूजुअल वेदर नहीं है। यद्यपि ये जो समय है वो बारिश का नहीं है, लेकिन ऐसा लंबा गैप आमतौर पर विंटर सीजन में या पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलता नहीं है। वजह यह है कि डब्ल्यूडी नीचे से आते हैं और यहाँ सर्कुलेशन बनता है, बारिश होती है, जो कि इस समय ऐसा हो नहीं रहा है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में भी अरबियन सी से मॉइस्चर आता है या फिर अरबियन सी से या फिर बंगाल की खाड़ी से, और बारिश होती है। फिलहाल जो आगामी सिस्टम है दिसंबर के पहले सप्ताह में बनेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर नजर रहेगी, बताऊंगा आपको अपडेट्स में। लेकिन जानते हैं कि 30 नवंबर को कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर टेम्परेचर में गिरावट की उम्मीदें हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी, दोनों सी बेसिन पर आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ रही है। ये इंडिकेशन है कि एटमॉस्फेरिक सपोर्ट मिल रहा है और समुद्री क्षेत्रों में थोड़ा सा हलचल बढ़ रही है। जाहिर है कि आने वाले समय में कुछ अच्छे सिस्टम डेवलप हो सकते हैं जिनसे भारत के कई इलाकों पर बारिश हो सकती है, लेकिन अभी ये दूर की बातें हैं। और दूर की बातें कितनी सटीक होती हैं ये कई बार हमने देखा है कि उसकी संभावनाएं तो बहुत लगती हैं पहले से, लेकिन बाद में वो संभावनाएं निष्फल हो जाती हैं या विफल हो जाती हैं। यहाँ पर जो सर्कुलेशन सेंट्रल अरबियन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इसके प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर लगातार पूर्वी हवाओं का प्रभाव अब बढ़ने वाला है। जाहिर है इससे बादल भी बढ़ेंगे और जब बादल बढ़ेंगे तो कुछ बारिश की उम्मीदें भी रहेंगी। तो यहाँ विशाखापत्तनम से लेकर प्रकाशम और नेल्लोर, श्रीहरिकोटा, चेन्नई, पुदुचेरी और कड्डलोर, तंजावुर, पंबन, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही केरल में भी हल्की वर्षा हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश भारत के किसी भी इलाके में अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। साउथ पेनिनसुलर रीजन के सेंट्रल पोर्शन में आप देखिए कर्नाटक, रायलसीमा और तेलंगाना, इन सभी भागों पर भी हवाओं की कंसिस्टेंसी पहले की तुलना में थोड़ा सा अलग हुई है, बदली है, और पूर्वी हवाएं चल रही हैं जो आर्द्रता लेकर यहाँ पहुंचेंगी। लेकिन पर्याप्त आर्द्रता नहीं होने के चलते और उस हाइट पर नहीं होने के चलते जहाँ पर ये आर्द्रता, ये मॉइस्चर, ये नमी, ये जो पानी है लिक्विड यहाँ से समुद्र से उठा हुआ, ये कंडेंस हो और घने बादल और थिक क्लाउड्स यहाँ डेवलप हों और इसके चलते यहाँ पर बारिश हो। तो फिलहाल थोड़े बहुत बादल तो बनेंगे ही और थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखेंगे ही, चाहे वो गोवा की बात करें या फिर कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों की, तमिलनाडु के आंतरिक भागों की। लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत सीमित क्षेत्रों में रहेंगी। सेंट्रल इंडिया की अगर आप स्थिति देखिए तो यहाँ पर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा पर भी बादल दिख सकते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों पर भी कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस बादल न बनने के हैं और ना ही बारिश होने के, तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं सेंट्रल इंडिया में। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों पर और गुजरात के अधिकांश इलाकों पर, खासतौर पर पूर्वी रीजन में, अहमदाबाद से नीचे सूरत के बीच में, इन सभी भागों में हवाओं का रुख आर्द्रता वाला है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से है, जिसकी वजह से इन भागों में तापमान में गिरावट नहीं होगी और मौसम थोड़ा सा अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम ठंडा होगा। और अभी हवाओं का रुख बदलने में यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा तब ज़रूर हवाएं चलेंगी और इन भागों में टेम्परेचर का जो सिनारियो है, टेम्परेचर का जो परिदृश्य है वो चेंज होगा। चाहे महाराष्ट्र में विदर्भ हो या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा, साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात हमने की ही। उत्तरी मध्य प्रदेश में ज़रूर उत्तरी हवाओं का असर रहेगा, जिसमें सीधी, शहडोल, सिंगरौली और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, उत्तरी इलाकों में, माफ़ कीजिएगा,
भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और श्योपुर, शिवपुरी इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी और इसी तरह से गुजरात के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में, कच्छ में और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में, राजकोट, सुरेंद्रनगर, द्वारका, पोरबंदर इन भागों में तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं रहेंगी। इधर बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों पर पश्चिमी हवाएं फिर से अब चलने लगी हैं, तो इन हवाओं का असर यहाँ दिखेगा। तापमान थोड़े और गिरेंगे पटना, रांची, कोलकाता समेत तमाम शहरों में, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस वेदर में नहीं रहेगा। साउदर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यानी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 3 राज्य उत्तरी दक्षिणी इलाकों के कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और असम, अरुणाचल इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम में भी शुष्क मौसम की संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन भागों में उत्तरी हवाओं का असर होने के चलते तापमान फिर से गिरेंगे और पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर 4-5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। कोल्ड वेव कंडीशन जैसी स्थिति बनेगी और पंजाब, हरियाणा में भी स्थिति रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख तक ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। तो कोई ज़्यादा परिवर्तन वेदर में नहीं होगा, इंतज़ार ही अभी करना होगा बारिश के लिए। और सैलानी के तौर पर अगर आप पहाड़ों का रुख करना चाहते हैं, स्नोफॉल गिरती हुई बर्फबारी देखना चाहते हैं मनाली से लेकर शिमला और श्रीनगर तक, तो इन सभी भागों में अभी फ़िलहाल बर्फबारी नहीं हो रही है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अगला स्पेल, अगला WD जब आएगा तो ज़रूर अपडेट करता रहूँगा, आपको समय से पहले ही बताऊँगा, तब आप पहाड़ों का रुख कर सकते हैं। धन्यवाद।